साधन युक्त जीवन में अशुद्ध तथा अनावश्यक संकल्पों का कोई स्थान ही नहीं है। इस कारण अशुद्ध तथा अनावश्यक संकल्पों का त्याग करना अनिवार्य है। साधन का आरंभ अशुद्ध संकल्पों के त्याग में निहित है, क्योंकि उनका त्याग बिना किए किसी भी पद्धति के अनुसार साधन का आरंभ नहीं हो सकता, क्योंकि अशुद्ध संकल्प असाधन की भूमि है। किसी के अहित में अपना हित, किसी के ह्रास में अपना विकास और किसी के दुख में अपना सुख मान लेना ही अशुद्ध संकल्प है, जो अविवेक सिद्ध है। प्राकृतिक नियमानुसार कर्तव्य विज्ञान की दृष्टि से यह निर्विवाद सत्य है कि दूसरों के प्रति जो कुछ किया जाता है वह कालांतर में कई गुना अधिक होकर अपने प्रति स्वतः हो जाता है। इस कारण किसी के अहित में अपना हित स्वीकार करना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अशुद्ध संकल्पों का त्याग करते ही अहिंसा, क्षमाशीलता और निर्वैरता आदि दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति स्वतः होने लगती है, क्योंकि अशुद्ध संकल्पों के त्याग में ही शुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति निहित है। यह नियम है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसके जीवन में किसी भी नवीन दोष की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु उत्पन्न हुए दोषों की निवृत्ति ही होती है। इस दृष्टि से साधक को किसी भी परिस्थिति में अशुद्ध संकल्प नहीं करना है। अनावश्यक संकल्प साधक के जीवन में शांति की स्थापना नहीं होने देता। शांति के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, और सामर्थ्य के बिना न तो कर्तव्य परायणता ही प्राप्त होती है और न सर्वांश में अकर्तव्य का नाश ही होता है, क्योंकि सामर्थ्यशाली वही है जिसके द्वारा जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगे और जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति ही न हो। अनावश्यक संकल्प ही वे हैं जिनका संबंध वर्तमान से न हो, जिनके पूरे करने का साधन उपलब्ध न हो, जिनकी पूर्ति के बिना रह सकते हो और जिनमें दूसरों का अहित हो। यह नियम है कि अनावश्यक संकल्पों का त्याग करते ही आवश्यक संकल्पों की पूर्ति अपने आप हो जाती है, अथवा योग कहो कि अशुद्ध तथा अनावश्यक संकल्पों के त्याग में ही शुद्ध तथा आवश्यक संकल्पों की पूर्ति निहित है। आवश्यक तथा शुद्ध संकल्प की पूर्ति में ही सुंदर समाज का निर्माण तथा विद्यमान राग की वास्तविकता का परिचय हो जाता है। यदि साधक संकल्प पूर्ति के सुख में आबद्ध न हो तो संकल्प पूर्ति के अंत में संकल्प निवृत्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि संकल्प पूर्ति के सुख की दास्ता ही नवीन संकल्पों की जननी है। यद्यपि संकल्प पूर्ति का सुख बड़ा ही मधुर है, परंतु प्राणी को पराधीनता में आबद्ध कर देता है। इस मधुर विष से बचने के लिए भी संकल्प पूर्ति के सुख की दास्ता का त्याग अनिवार्य है। संकल्प पूर्ति के सुख की अपेक्षा संकल्प निवृत्ति की शांति कई अधिक महत्व की वस्तु है, क्योंकि उसमें न तो पराधीनता ही है और न प्राप्त सामर्थ्य का व्यय ही होता है, अपितु आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति ही होती है। संकल्प पूर्ति के सुख का भोगी तो असमर्थ हो ही जाता है, क्योंकि भोग की सिद्धि प्राप्त शक्ति को ह्रास में ही होती है और भोग्य वस्तु का नाश होने के कारण बेचारा भोगी पराधीनता में ही आबद्ध रहता है। इस दृष्टि से सुख भोग की अपेक्षा शांति का कई अधिक महत्व है। विचारशील साधक को संकल्प निवृत्ति की शांति का संपादन तो करना है, परंतु उसमें रमन नहीं करना है, क्योंकि शांति में रमन करने से अहम भाव का महत्व बढ़ता है। अहम भाव के रहते हुए साधन तत्व से अभिन्नता संभव नहीं है, अतएव शांति से असंग होना अनिवार्य है। शांति की असंगता में ही स्वाधीनता और स्वाधीनता में ही चिन्मय जीवन के प्राप्ति निहित है, क्योंकि पराधीनता का अंत होते ही जड़ता सदा के लिए मिट जाती है। इस दृष्टि से शांति से असंग होना परम आवश्यक है। सुख की अपेक्षा शांति और शांति की अपेक्षा स्वाधीनता कई अधिक महत्व की वस्तु है, परंतु स्वाधीनता में संतुष्ट होने पर अखंड रस की उपलब्धि तो होती है, किंतु अगाध अनंत नित्य नवरस की मांग की उस समय तक पूर्ति नहीं होती जिस समय तक साधक स्वाधीनता को समर्पित कर परम प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेता। प्रेम की प्राप्ति में ही साधन
तत्व से अभिन्नता हो सकती है। यद्यपि स्वाधीनता में किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहता, परंतु रस की वृद्धि के लिए प्रेम प्राप्ति अनिवार्य है। प्रेम दूरी तथा भेद को शेष नहीं रहने देता। दूरी के अभाव में नित्य योग और भेद के अभाव में तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है। इस दृष्टि से साधन का आरंभ अशुद्ध तथा अनावश्यक संकल्पों के त्याग में और साधन की पूर्णता प्रेम की प्राप्ति में निहित है। अथवा यो कहो कि साधन तत्व से अभिन्न होने के लिए कामनाओं की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्ति एवं प्रेम प्राप्ति अनिवार्य है।